हाय एवरीवन, मैं अपने चैनल सुपर मम की दुनिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम साड़ी में वो कैसे, जो साड़ी में हम लोग जो पोज देते हैं, कभी हम लोग अगर किसी समारोह, पार्टी समारोह में चले गए, शादी ब्याह में, तो हमारा जो पोज है ना, वो कभी कभी इतना एम्बैरेस टाइप का आ जाता है कि हमें बाद में ही अपने उस पिक में हमें देखने का भी मन नहीं करता। सो वो कुछ हम गलतियाँ ऐसे कर बैठते हैं, अपने कंफर्ट के अनुसार नहीं रहने के कारण कहिए, या फिर उस चीज़ को अनदेखा करने का कहिए। आज मैं आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों को बताने वाली हूँ कि अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, तो चाहे आप कभी उस समय अगर आप कहीं जा रही हैं या फिर किसी पार्टी फंक्शन में हैं, आप किसी भी कैसे भी हैं, आपका जब भी पिक जो आएगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पिक आएगा। क्या होता है कि उसी इंसान का जो पिक होता है ना, वो कभी इतना खूबसूरत आता है, और कभी उसी इंसान का पिक साड़ी में है, उसी साड़ी में पिक जो हमारा होता है वो बिल्कुल भी ख़राब आ जाता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो पिक। सो पिक देते समय, अपना पोज देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज इसी बात पे आज हम लोग ध्यान दें। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आपको नीचे वो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब वाला, उसे प्रेस कीजिएगा तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। सो फटाफट उसे ग्रे कलर का कर दीजिए। इसमें कोई चार्ज आपको नहीं लगने वाला है, ये बिल्कुल फ्री है। और जो ग्रे कलर के होने के बाद उसमें बगल में एक घंटी की निशान बजेगी, उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। सो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में और परिवार के लोगों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई मॉडलर नहीं हूँ, मैं कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो हम लोग डेली लाइफ में या फिर मतलब साड़ी अगर पहनने से उसके बाद वो जो पोज देने से जो एक नहीं होता कि एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, इस पोज में हमारा जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इस पोज में हमारा लुक है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस इन्हीं सब बातों पे हमें ध्यान देना है और आप उसके बाद देखिएगा आपका जो लुक है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत आपका लुक आएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साड़ी में अगर आप पोज दे रही हैं तो आपको अपने रिलैक्स और कंफर्ट का हमेशा ध्यान रखना है। यानी कि फिटिंग कंफर्ट से मतलब ये है कि आपने जो भी वेयर कर रखा है अपने ऊपर, चाहे वो लहंगा हो, साड़ी हो, ये सिर्फ एक साड़ी के ऊपर नहीं है, ये किसी भी ड्रेस के ऊपर है। चाहे आप सूट पहनी हो, साड़ी, लहंगा, कुछ भी पहनी हो, सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो फैब्रिक है, आपका जो ड्रेस है ना, वो आप में फिटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से वो लूज है, उधर से लूज है। इससे होता क्या है कि हम कहीं भी जाते हैं तो जो हम वेयर करके अपने ऊपर जाते हैं तो हमारा पूरा जो हमारा ध्यान होता है ना, वो हमारे अपने कपड़े को ही ठीक करने के ऊपर लगा रहता है। कभी हम अपने साड़ी को ऐसे ठीक करते हैं, कभी हम अपने कपड़े को ठीक करते हैं, कुछ भी हम हमेशा साड़ी के प्लेट को ही बनाने में हमेशा बिजी रहते हैं। कभी अगर साड़ी पर का ब्लाउज ढीला हो तो उस पर लोग ध्यान देते रहते हैं। इसलिए इस सब चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कपड़े की फिटिंग सबसे पहले की अच्छी हो, और आपने जो अपने साड़ी को ड्रैपिंग करते समय जो पिनअप किया है वो एकदम परफेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट अगर नहीं होगा तब भी आप अनकंफर्टेबल रहिएगा। इसलिए कंफर्ट का सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप जो पहनी हुई हैं आप उसमें कंफर्ट है, आप उसमें रिलैक्स हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप को उसमें तेज भी दौड़ना पड़े तो आप उस कपड़े में तेज दौड़ सकती हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो कभी भी आपका जो फोटो, इस लुक में जो आपका फ़ोटो आएगा ना, कॉन्फिडेंट फ़ोटो आएगा, बहुत अच्छा फ़ोटो आएगा आपका। नेक्स्ट है, बता देना चाहती हूँ कि आप कभी भी साड़ी में अगर पोज दे रही हैं तो सामने से, जैसे कि अभी जैसे मैं बैठी हुई हूँ, ऐसे आपको सामने से पोज अपना बिल्कुल भी नहीं देना है। लोग कैमरा देखते हैं, क्या करते हैं कि ऐसे हैंड्स होता है, इस पे ऐसे हैंड्स रख के ऐसे बराबर, बिल्कुल ही बहुत बेकार सा ये पोज लगता है। बिल्कुल भी, जैसे आप ऐसे बैठी हुई हैं, आप ऐसे हल्का सा ऐसे टर्न हो जाइए, ऐसे हल्का सा, या फिर अपने शोल्डर को आप इस तरफ या फिर इस तरफ, ऐसे आप हल्का सा ऐसे टर्न होकर भी आप पोज दीजिए। आपका पोज बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपका पोज आएगा, बजाय कि सामने की अपेक्षा अगर आप टर्न होकर पोज देती हैं आपका पोज बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि राइट इज़ ऑलवेज रॉन्ग, यानी कि राइट साइड से आपको कभी भी पोज नहीं देना है, कभी भी नहीं। यानी कि हमारा जो राइट है ये है, हमारा जो साड़ी का पल्लू जाता है वो लेफ़्ट साइड जाता है, तो आपको हमेशा लेफ़्ट साइड से, इस साइड से आपको अपने एंगल बनाकर अपना
जो फ़ोटो का पोज है वो दीजिए, बजाय कि राइट साइड से। मैं आप पे इमेज लगा दी हूँ, आपको समझने में आसानी होगी कि जो राइट साइड का जो हमारा पोज होता है वो क्यों अच्छा नहीं आता। क्योंकि राइट साइड से जो हम पोज देते हैं, हमारा साड़ी का जो पल्लू होता है अच्छे से फ्लॉन्ट नहीं हो पाता, जो हमारे साड़ी की जो नीचे की प्लेटेड होती है वो अच्छे से फ्लॉन्ट नहीं हो पाती, इसलिए लुक जो होता है ना वो भी उतना अच्छा सा नहीं आ पाता। जब आप लेफ्ट साइड से जब आप पोज दीजिएगा तो आपकी साड़ी की जो पल्लू होगी वो भी अच्छे से फ्लॉन्ट होगी, नीचे की जो आपकी प्लेट होगी वो भी अच्छे से फ्लॉन्ट होगी। चाहे आप किसी भी तरीके से साड़ी पहनी हो और कोई भी साड़ी पहनी हो, कोई भी, अगर आप सूट में अगर पोज देना चाहते हैं तो जिस साइड आपने दुपट्टे को वेयर कर रखा है उसी साइड से आप टर्न होकर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको कभी भी सामने की तरफ पोज नहीं देना है। सामने की तरफ पोज उतना अच्छा नहीं आ पाता, अच्छा क्यों नहीं आता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं आ पाता। और जिन लोगों, जो लड़कियां या फिर जो महिलाएं थोड़ी प्लस साइज के, उन्हें तो और सामने से अपना पोज बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। स्किनी बॉडी टाइप्स की जो है या फिर शॉर्ट हेडेड लड़कियों को भी सामने से पोज कभी नहीं देना चाहिए। हल्का सा टर्न हो जाइए, आपकी हाइट भी काफ़ी इन्हेंस होकर आएगी, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपकी हाइट में। और जो साड़ी पे तो पूछिए ही मत, इतना खूबसूरत सा आपका लुक आने वाला है। तो सामने से आपको पोज नहीं देना है, राइट साइड से आपको कभी भी इस तरीके से होकर पोज फ़ोटो में नहीं देना, आपको हमेशा राइट साइड से पोज देना है। और नेक्स्ट है कि कभी भी अपना पिक देते समय आपको, लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो जब सामने हमें पता चलता है कि हाँ सामने वाला हमारा कोई पिक ले रहा है, तो ऐसे गर्दन को ऐसे लोग ऊपर कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। गर्दन ऊपर ऐसे कर लेने से क्या होता है, फ़ोटो इतनी गंदी आती है कि पूछिए मत। गर्दन को आप हमेशा ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ रखिए, भले ही आप सामने मत देखिए, कैमरे पे मत देखिए, लेकिन गर्दन को थोड़ी सी नीचे रखिए। और जो शोल्डर होता है ना, इसे ऐसे नहीं किए रहिए, इसे कंफर्ट में रहिए। आप अपना एकदम जैसे नॉर्मल आप ऐसे रहती है वैसे रहिए, लेकिन अपनी जो ये आपकी जो चिन एरिया होती है ना उसको थोड़े से नीचे की तरफ रखिए। आपका फ़ोटो देखिए कितना खूबसूरत आपका फ़ोटो है। इस फोटो में, इस पिक में आप देखिए कि इसमें जिस इस लेडीज़ ने जब ऐसे नीचे अपना नीचे की तरफ फेस किया था, इनका फ़ोटो कितना खूबसूरत खूबसूरत सा इनका फ़ोटो आ रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी आपका सामने से फ़ोटो ले रहा है या फिर आपने किसी को कहा है कि आप मेरा पिक ले लीजिए, तो उन्हें कहिए कि कैमरे का जो एक होता है ना कि एंगल बनाकर फ़ोटो ले। एंगल बनाने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हम खड़े हैं या फिर हम बैठे हुए हैं, तो सामने वाले को खड़े हैं, सबसे पहले तो खड़े होने की बात कह रही हैं। अगर आप खड़े होकर फ़ोटो दे रही हैं तो उन्हें कहिए कि आपके बराबर में खड़े होकर फ़ोटो ना देने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठकर या फिर कैमरे को थोड़े से नीचे, जैसे यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे कैमरा रख के फ़ोटो लेते हैं, या फिर मोबाइल से हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल कैमरे से हो, किसी भी चीज़ से फ़ोटो, तो यहाँ पे रख के ना लेकर कैमरे को नीचे कीजिए, या फिर वो इंसान थोड़ा सा हल्का सा नीचे झुक जाए जो आपका पिक ले रहा है। तो जो कैमरा के जो एक एंगल बनेगा ना, जैसे कि पहले तो पिक ऐसे आ रहा है, यहाँ पे इंसान है और यहाँ पे ही कैमरा, लेकिन जब इंसान जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है और कैमरा जो है ऐसे है, तो इस तरीके से जो इमेज आएगा ना, इस तरीके का इमेज, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। अगर आपने देखा होगा फिजिक्स में कि हमने पढ़ा था कि एंगल के बारे में, लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में। इसलिए लाइट का रिफ्लेक्शन के जो प्रकाश का जो लाइट होती है वो सामने के बजाय तिरछे में जब वो हम उसके एंगल बना के जब हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो और अच्छा सा अपना एक इल्यूज़न क्रिएट करती है। बस कुछ नहीं है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि यदि आप किसी नाइट पार्टी में जा रहे हैं या फिर शाम के समय, रात के समय आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना, तो आप कभी भी SPF वाला कोई भी मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। अब SPF का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, वैसे भी रात के समय कोई SPF का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। SPF हमारे स्किन को क्या करता है कि जो धूप की, सूर्य की जो हानिकारक रे होती है उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। करता क्या है कि जो सूर्य की जो सन की जो रे आती है उसे हमारी स्किन पे आती है, उसे वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाने देता, उसे वो रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि आता तो है स्किन पे हमारा जो वो सन रे होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। ये गलती हम कर बैठते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि शाम के समय, नाइट पार्टी में जाने समय, रात में अगर कोई भी पार्टी फंक्शन हो, SPF का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कैमरे का फोकस आपके फेस पे आएगा तो क्या होगा कि फोकस आकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका जो
पिक आएगा ना वो काफ़ी वाइट सा आएगा, बिल्कुल भी उतना अच्छा पिक आपका नहीं होता। हो सकता है आपका पिक थोड़ा डल सा भी आए। इसलिए इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए कि शाम के समय या फिर नाइट पार्टी में कभी भी SPF का इस्तेमाल बिल्कुल भी, SPF वाले मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मल सा मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए जिसमें SPF की मात्रा नहीं हो या फिर बहुत कम मात्रा में हो। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में भी आप खास ख्याल रखिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट पार्टी में SPF का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि आपके पास उस तरीके का मेकअप प्रोडक्ट है, अगर दूसरा चांस नहीं है, दूसरा कोई मेकअप प्रोडक्ट है ही नहीं, सिर्फ SPF वाला ही मेकअप प्रोडक्ट है और आपकी मजबूरी है कि उसी को लगा के हमें जाना है, तो आप उसके ऊपर जो है वो हाइलाइटर बहुत कम इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि एक तो आपने जो SPF लगाया है वो रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरे में जो आपने हाइलाइटर लगाया है वो भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए जब वो दो रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो आपका फ़ोटो जो है, आपने कितना भी अच्छा मेकअप कर लिया हो, आपका पिक जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इस बातों का ध्यान रखिए कि हाइलाइटर का इस्तेमाल कम, अगर आपने SPF वाला मेकअप प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल किया है तो आप हाइलाइटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने SPF का इस्तेमाल किया है तो हाइलाइटर कम से कम इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादातर अपने सिर्फ टी जोन में, हल्का सा टी जोन में इस्तेमाल कीजिए। इसे हम लोग टी जोन कहते हैं। बस सिर्फ टी जोन में ही इस्तेमाल कीजिए और कहीं ज़्यादा हाइलाइटर का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो फ़ोटो जो आपकी आएगी बहुत ज़्यादा ही डल आएगी। नेक्स्ट है कि जब हम अपनी साड़ी में हम पोज देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न मेरे साथ भी होता था कि हम अपने हाथों को क्या करें, कहाँ रखें। हाथ तो हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम अपने हाथ तो हम क्या करते थे, नॉर्मल सा हम ऐसे या फिर ऐसे, यही दो पोज हमें आसान लगता था करना। सो इस तरीके का आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहें तो अपने हाथों का वो जो पोज आता है ना सिंपल सा ऐसे, वो बहुत बेकार सा पोज आता है। सो आप क्या कीजिए, आप अपने ईयरिंग को ऐसे फ्लॉन्ट करते हुए पिक दे सकती हैं। आप अपने पल्लू को ऐसे फ्लॉन्ट करते हुए पिक दे सकती हैं, जैसे कि लगता है ना कि हम अपने कपड़ों को ठीक संभाल रहे हैं उस टाइप का। लेकिन संभालते हुए आपको सामने कैमरे पर ज़रूर देखना है। ऐसा नहीं कि तब तो वो लगेगा कि हाँ आप फिर पहले वाला पॉइंट फिर वापस आ जाएगा कि हाँ हम अनकम्फर्टेबल हैं। लेकिन उस पॉइंट पे नहीं, आपको उसी में जो है ना, जैसे नहीं कहते हैं इंडो वेस्टर्न लुक, उस टाइप का आपको करना है कि आपको अपने ऐसे साड़ी के नीचे की जो प्लेट है उसे ऐसे पकड़ते हुए भी आपको ऐसे, या फिर अपने हाथ से अपने इस पल्लू को देख सकते हैं। अगर आपने ओपन हेयर कर रखा है तो एक हाथ से अपने हेयर को भी ऐसे आप टच कर सकते हैं। इससे भी आपका जो पिक है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होकर आएगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एक होता है ना कैप्शन होता है, वो कैप्शन आपका पिक्चर आएगा, इंस्टाग्राम लुक आपका बहुत अच्छा से क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि यदि आपके हेयर लंबे हैं या फिर आप अगर ओपन हेयर रखना चाहती हैं, कहीं पे आप जा रही हैं, आपकी हेयर आप अपने बालों को ओपन रखना चाहती हैं, आपने ओपन पल्लू भी कर रखा है साड़ी में, तो सबसे जो परफेक्ट जो एंगल होगा ना, आपने जिस साइड अपने बाल को रखा है, यानी कि जिस साइड आप अपने पल्लू को ड्रैप कीजिएगा उसी साइड जो आपके हेयर होंगे उनकी जो लेंथ है वो आनी चाहिए। क्योंकि हम दोनों साइड अपने बालों को नहीं रखते, हम किसी एक साइड ही अपने बालों को ऐसे इन्हेंस कराते हैं। तो आपको जिस साइड अपने पल्लू रखा है उसी साइड अपने बालों को ऐसे ओपन करके रखिए, तब देखिए आपका जो पिक आएगा। क्योंकि मैंने बता दिया कि लेफ़्ट साइड से ही आपको पिक देना है, तब आपका पिक जो होगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा बजाय कि राइट साइड से। इस बात का भी आप आराम से ध्यान दे सकती हैं पिक अपना देते समय। नेक्स्ट है कि जैसे मैं आपको हमेशा की वीडियो में ये बात बताते रहती हूँ कि अगर आपने चाहे कितना भी हेवी पहन रखा, क्योंकि वो फैशन गया अब कि जब हम लोग गले में भी हेवी और गर्दन में भी हेवी पहनते थे। ये सिर्फ ब्राइडल टाइप या फिर न्यू मैरिड पे ही अच्छे लग रहे हैं, या फिर अगर ब्राइडल की फ्रेंड हैं तब ज़्यादा अच्छी लगेगी। यानी कि शादी के दिन जब बारात होती है तो उस दिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नॉर्मल सा फंक्शन में आपने अगर अपने ईयरिंग भी हेवी रख लिया है और आप अपने गर्दन में भी हेवी सा कोई नेकलेस आपने डाल लिया है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड सा लुक देगा, पिक भी आपका अच्छा नहीं लगेगा और देखने में भी जो होता है ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। अगर आपने अपने गर्दन में ईयरिंग हेवी पहन लीजिए, ईयरिंग अगर आपने अपना जो ड्रेस हेवी वेयर कर रखा है तो उसके साथ तो और भी आपको हेवी अपना नेकलेस वेयर नहीं करना चाहिए। सिंपल सा
पतला सा चोकर भी आप डाल सकती हैं, फिर पतला सा चैन में जो पेंडेंट लगे हुए रहते हैं वो भी डाल सकते हैं, और हेवी सा ईयरिंग पहन लीजिए। उसके साथ आप कभी भी ओपन बाल मत रखिए, ओपन हेयर कभी भी मत रखिए। इतनी ज्वेलरी पहनने के बाद, इतने हेवी कपड़े पहनने के बाद आपको हमेशा एक बन बना के रखना है, नहीं तो आप हाई पोनी करके रखिए। आप आगे से पफ बना के भी हाई पोनी कर सकते हैं। ये सब अगर आप इन बातों का ध्यान रखिएगा ना, तब आपका जब पिक आप अपना पोज दीजिएगा तो देखिएगा आपका पिक जो होगा कितना ज़्यादा खूबसूरत होकर आएगा। भले ही आप किसी भी साइज़ की हो, प्लस साइज की हो, तब भी आपका पिक जो होगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होकर आएगा, बहुत ही ज़्यादा। आप काफ़ी ज़्यादा इसमें अट्रैक्टिव लगने वाले हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप कहीं पे गई हैं, या हाँ कहीं पे अगर आप गई हुई हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, फिर भी अगर आप अपने चेहरे पे एक हल्की सी एक स्माइल भी रखोगे ना, तो आपकी जो पिक है बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपकी पिक आएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिक आएगी। सो फ्रेंड्स, ये रही कुछ छोटी छोटी बातें। और एक और फ्रेंड्स, एक टॉपिक तो मैं भूल ही रही थी। सबसे पहले अगर आपने साड़ी वेयर कर रखा है, ओपन आपने पल्लू रखा है तो कोई बात नहीं, ओपन पल्लू मेजर करने तो सबको आसानी जा ही जाता है कि हम कितना पे कंफर्टेबल है। ओपन पल्लू ज़्यादा भी अगर आप ज़्यादा लंबा कर लीजिएगा ओपन पल्लू तो वो मैशी सा हो जाएगा, कचरा सा हो जाएगा। इसलिए इतना सा रखिए कि आप उसमें कंफर्टेबल हो। अगर आपके हाथ नीचे भी हो जाते हैं तब भी आपका जो साड़ी हो वो गंदा सा ना लगे। और अगर आपने अपने पूरे साड़ी को, जैसे कि पूरे साड़ी को ऐसे यहाँ पे आपको अगर पिन अप करना है तो आप उसकी लेंथ का हमेशा ध्यान रखिए। उसकी लेंथ जो है प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि जो आपके नीचे की जो आपके पैर में टच नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे वो 3 इंच ऊपर रहनी चाहिए। तब जाकर आपका जो लुक होगा ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। खास करके ये टिप्स उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जिनकी हाइट कम है और जो लोग प्लस साइज़ के हैं। छोटे पल्लू लोग कर लेते हैं, हेवी साड़ी पहन लेते हैं, उसमें छोटे पल्लू कर लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए, तब आपका जो पिक आएगा, पिक नहीं भी आएगा, सामने भी देखने वाले लोगों को आपकी जो इमेज है बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो फ्रेंड्स, ये रही छोटी छोटी बातें जिनका इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं। आप खुद इस्तेमाल करके देखिए, अपने ऊपर फॉलो करके देखिए, आप खुद नोटिस कीजिएगा कि आपकी जो पिक है वो पहले कैसे आती थी और इन सब टिप को फॉलो करने के बाद आपकी जो पिक है वो कैसी आती है। सो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, और जिनके लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऊपर आई कार्ड में भी उसके लिंक लगे हुए हैं, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।